उत्तरी गाजा खाली करने के लिए 3 घंटे का वक्त। इजरायली सेना लेबनान कर रही है जवाबी कार्रवाई। हमास के 3 टॉपर कमांडर मारे गए। इजराइल हमास जंग का आज 9वां दिन है। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्स 10,000 सैनिक गाजा में ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच इजराइल ने उत्तरी गाजा के लोगों को इलाका खाली करने के लिए मात्र 3 घंटे का मोहलत दिया है। इजरायली समय के मुताबिक लोग 10 से 1 बजे तक इलाका खाली कर सकते हैं, जब तक इजरायली की तरफ से कोई हमला नहीं किया जाता। वहीं आज फिर हिजबुल संगठन ने लेबनान की तरफ से इजराइल के बॉर्डर इलाके सतूला में हवाई हमला किया। इसमें एक इजरायली सैनिक की हो गई मौत। इसके बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इजराइल ने रास्ते पे लोगों को उत्तरी गाजा खाली करने को कहा। जहां दूसरी तरफ से जंग में अब तक हमास के 3 टॉपर कमांडर मारे जा चुके हैं, वहीं इजराइल ने दावा किया कि हमास लोगों को गाजा सिटी खाली करने से रोक रहा है। उससे जगह जगह बैरियर लगा दिए हैं ताकि लोग शहर से बाहर ना जा सकें। जमीन, समुद्र, आसमान, हर तरह से हमला करेगा इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा, हम गाजा में ज़मीनी हमला करने के लिए तैयार हैं। अब तक एयर स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन अब हम तीनों ओर से ज़मीन, समुद्र और आसमान गाजा पर हमला करेंगे। इस बीच सीज फायर के लिए कोशिशें जारी। एक तरह से जहां रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजराइल और हमास के बीच सीज फायर पर चर्चा करने को कहा, वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर के लिए अब तक देशों के चीन के प्रभाव का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि बीच में ये भी कहा गया कि इजराइल गाजा में जो कर रहा है वो सेल्फ डिफेंस से परे है। लोगों को गाजा सिटी खाली करने नहीं दे रहा है हमास। इजरायली सैनिकों ने सुरंग में बने हमास के ठिकानों पर हमला किया। सेना ने जबलिया, जैतून, अल फुरकान और बेत हानौन इलाकों में अंडरग्राउंड टनल में हमले किए। यहाँ कई मोर्टार लॉन्चर तबाह किए गए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन कर बात की। उन्होंने दोनों नेताओं से कहा कि वो आम लोगों की मदद के लिए अपील करें। बाइडेन ने महमूद अब्बास से कहा कि हम हमास को फिलिस्तीन के लोगों को समर्थन नहीं है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 10,000 सैनिक ज़मीनी हमले के लिए गाजा बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। WHO बोला, अस्पतालों में भर्ती मरीजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करना मृत्युदंड जैसा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि गाजा के अस्पतालों में भर्ती मरीजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करना मृत्युदंड जैसा है। दरअसल इजरायली हमलों में 19 से ज़्यादा अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है। 20 से ज़्यादा एम्बुलेंस तबाह हुई हैं। ऐसे में मरीज को भी एवैक्यूएट किया जा रहा है। इन्हें गाजा से ही दूसरे सुरक्षित अस्पतालों में भी जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि वहाँ हज़ारों घायलों का इलाज चल रहा है। मरीज भी देश छोड़ने को मजबूर है। अब तक हमास ने 3 कमांडर मारे गए। रविवार को सेना ने कहा कि उसने किब्यू नीर और हमला करने वाले हमास कमांडर को मार गिराया। सेना ने कहा हमास के नकुमा यूनिट का कमांडर बिलाल अल केदरा मारा गया। इससे पहले 14 अक्टूबर को इजरायली सेना के हमास के 2 बड़े कमांडरों को मार गिराया। सेना ने बताया कि उन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमलों को लीड करने वाले कमांडर अली कादी को मार गिराया। अली कादी को मारने का काम इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी सिन वेत ने किया। वहीं हमास का एयरफोर्स हेड मुराद अबू मुराद भी इजरायली हमले में मारा गया। 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग में अब तक 2,329 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इनमें 724 बच्चे, 370 महिलाएं शामिल हैं। 8,714 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। हमलों में 1,300 से ज़्यादा इजरायली भी मारे गए हैं। भारत ने अब तक 918 लोगों को निकाला। भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल के तेल अवीव से 15 अक्टूबर को भारतीयों का तीसरा और चौथा बैच दिल्ली पहुंचा। तीसरी फ्लाइट में 197 लोग और चौथी फ्लाइट में 274 लोग देश लौटे। 14 अक्टूबर को भारतीयों का दूसरा दल दिल्ली पहुंचा था। इसमें 323 देश के लोग वापस आ गए हैं। 13 अक्टूबर को एयर इंडिया की फ़्लाइट से 212 लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे। अब तक इजराइल में फंसे 918 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। जहां 20 लाख लोगों की ज़िंदगी दांव पर लगी है। इजराइल ने रात भर गाजा पर बम बरसाए। इससे वहां 24 घंटे में 320 लोगों की मौत हुई। इजराइल ने गाजा की तरफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रोक दिया है। इससे वहां पानी खत्म होने के कगार पर है। UN ने कहा कि इसमें 20 लाख लोगों की ज़िंदगी दांव पर है।